Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर 7 जिसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कहते हैं उस चैप्टर को डिस्कस कर रहा हूँ। स्टूडेंट, इसका एक अनदर नेम है हाउ टू काउंट विदाउट काउंटिंग। हम इसको कह सकते हैं हाउ टू काउंट विदाउट काउंटिंग। बिना काउंटिंग किए हुए कैसी चीज़ों को काउंट कर सकते हैं। देखें, जैसे आप एक बहुत बड़ा फील्ड है और बच्चे प्रेयर करने के लिए खड़े हुए हैं। आपको पता है उसमें एक रो में 100 बच्चे हैं और एक कॉलम में 50 बच्चे हैं। तो नंबर ऑफ, अगर मैंने कहा कि एक रो में 100 बच्चे हैं, ठीक है, ऐसे कितने रो हैं? 50 रो हैं। एक रो में 100 बच्चे हैं, ऐसे 50 रो हैं। तो इसमें 100 आपका एक इवेंट हो गया। दूसरा, एक कॉलम में कितने बच्चे हैं? एक कॉलम में 50 हैं, ऐसे 100 कॉलम हैं आपके पास। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ से काउंटिंग 1 2 3 ऐसे 100, यानी एक रो में 100 स्टूडेंट आ गए, एक कॉलम में 2 3 ऐसे 50 स्टूडेंट आ गए कॉलम में, सभी में 50 स्टूडेंट, सभी में 50, सभी में 50, इसमें भी हमारे पास 50 तक आएंगे। 1 2 3 4 5, यानी रो में देखते हैं तो 100, कॉलम में देखते हैं तो 50, यानी एक इवेंट m हो गया, दूसरा इवेंट n हो गया। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 × 50 और ये आ जाएगा हमारे पास 5000 स्टूडेंट। यानी बिना काउंट किए हुए हम इसको काउंट कर सकते हैं स्टूडेंट। तो इसको हम बोलते हैं आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल काउंटिंग एंड फैक्टोरियल नोटेशन, ये भी नाम देते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, या हम इसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी कहते हैं, या हाउ टू काउंट विदाउट काउंटिंग, बिना गिने हुए कैसे गिने। अब इसमें हमारे पास जो है दो चीज़ें हैं, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, इसको हमें सॉल्व करने के दो तरीके इसमें आते हैं, एक परम्यूटेशन है और दूसरा कॉम्बिनेशन है स्टूडेंट। अब इसके अंदर अगर हम इस सिस्टम को देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो एक आता है हमारे पास फंडामेंटल जो है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी एक है हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, यानी एडिशन कब होता है, मल्टीप्लिकेशन कब होता है स्टूडेंट। ये भी हम ध्यान रखते हैं, जहाँ कहीं हमारे पास एंड आ जाता है, एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है, जहाँ आर आ जाता है वहाँ पे प्लस आता है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। जहाँ पे हम कहते हैं m एंड n वेज आ जाए तो m × n हो जाता है। अगर आ जाता है m एंड n वेज तो हम उसको m × n करेंगे। आ जाता है m और n वेज आ जाता है तो उसे हम प्लस करते हैं, यानी m + n। तो हम इसको कह सकते हैं, हमारे पास जो इवेंट है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन सिस्टम, तो हम कहते हैं इफ़ वन इवेंट कैन अकर in m different ways, one event can occur in m different ways and another event can occur in n different ways, then the possible number of occurrence are क्या हो जाएगा, m × n। क्योंकि हम कह रहे हैं एक तो m different ways है एंड दूसरा n different ways है, दोनों इवेंट हैं और दोनों में एंड आया तो m × n वेज, ये पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल अकरेंस हो गया। यानी हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ है ये आ गई। जैसे हमारे पास m का मतलब यहाँ पर कितने रोज़ हैं हमारे पास, नंबर ऑफ रोज़ कितने हैं, 1 2 3 50, नंबर ऑफ रोज़ m 50, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने n 100 है। तो पॉसिबल ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, m × n, यानी 50 × 100 × 5000, यानी 5000 स्टूडेंट हमारे पास प्लेग्राउंड में खड़े हुए हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये सिस्टम है। अब मैंने बताया इसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दो है स्टूडेंट। परम्यूटेशन केवल अरेंजमेंट के लिए यूज़ होता है, केवल अरेंजमेंट के लिए। कॉम्बिनेशन का यूज़ होता है आपका जहाँ पर हम सिलेक्शन करते हैं, सिलेक्शन। अब क्वेश्चन में मैं आगे धीरे धीरे चलेंगे
क्वेश्चन में समझाऊंगा परम्यूटेशन कहाँ यूज़ होता है, कम्बिनेशन कहाँ यूज़ होता है, कैसे हम पता लगाएंगे कि हाँ अरेंजमेंट है, कैसे पता लगाएंगे यहाँ पर सिलेक्शन है। जहाँ सिलेक्शन है कम्बिनेशन यूज़ करोगे, जहाँ अरेंजमेंट है परम्यूटेशन। अब इसके ऊपर मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूँ स्टूडेंट, तो ईजिली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। हाँ स्टूडेंट देखें, एक एग्जाम्पल है। In a class 11th, there are 40 girls and 30 boys. The teacher wants to select a girl and a boy to represent the class in school function. In how many ways can the teacher make this selection? Student, इसमें देखते हैं आप, हमारे पास क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, हमारे पास जो सिलेक्शन है, सबसे पहले तो गर्ल्स हैं, और गर्ल्स कितनी है 40, बॉयज़ दूसरे साइड में कितने हैं हमारे पास 30। तो जो गर्ल्स 30 हैं, वी हैव टू सेलेक्ट वन गर्ल आउट ऑफ 40 में से हमें एक सेलेक्ट करना है। यहाँ कितने सेलेक्ट करने हैं बॉयज़, एक बॉयज़ आउट ऑफ 30। तो हमारे पास यहाँ ये जो परफॉर्म कर सकते हैं गर्ल्स 40 तरीके से, किसी एक को हम उसमें लेंगे, तो ये 40 वेज हो गए हमारे पास। कितने हो गए 40 वेज। और इनमें से एक बॉयज़ लेंगे तो इसको तरीके कितने हो गए उनमें से चुनने के लिए, 30 वे हो गया, तो 30 वेज हो गया। अगर हम इसमें से एक बॉय लेते हैं, ये वन गर्ल इसमें से ले रहे हैं, इसमें से वन बॉय ले रहे हैं, तो वन गर्ल लेने के 40 वेज हो गए, वन बॉय लेने के लिए 30 वेज हो गए। तो टुगेदर अगर हम लेते हैं बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो कितने तरीके से परफॉर्म करेंगे, 40 इंटू 30, ये नंबर ऑफ वेज हो गए। तो ये हमारे पास तरीका हो गया। यानी जो FPM है हमारे पास, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये हो जाएगा 40 इंटू 30। यानी वन अकरेंस हो गया, ये सेकंड अकरेंस हो गया। फर्स्ट अकरेंस कितने तरीके से हो सकता है, 40 तरीके से, यानी 40 तरीके से हम किसी भी एक गर्ल को सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी 40 चॉइस है हमारे पास, चॉइस है, उनमें से कोई एक गर्ल्स हमने सेलेक्ट किया तो 40 वेज हो गए। बॉयज़ कितने 30, उनमें से हमने एक बॉय को सेलेक्ट किया तो उसके लिए कितने वेज हो गए, 30 वेज हो गए। तो एक इवेंट में 40 हो गया, सेकंड इवेंट में कितना हुआ, 30 हो गए। और हमें ये दोनों निकालना है, इनका कंबाइन 40, मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स। एक ग्रुप ऐसा सेलेक्ट करना है हमें, एक बॉय हो और एक गर्ल। देखो ये कहा है ना इसमें, टू सेलेक्ट अ गर्ल एंड अ बॉय। जब एंड आता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, और आ जाए तो स्टूडेंट हम प्लस करते हैं। तो ये हमारे पास, हम क्योंकि एंड आया तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो गया। यानी एक इवेंट को हमने 40 वे से अरेंज किया, दूसरे इवेंट को 30 वे से किया, तो पहले के लिए चॉइस 40 वेज, दूसरे के लिए 30 वेज, तो पॉसिबल वेज क्या आ गया, 40 इंटू 30, 1200 वेज। ये हमारे पास टोटल पॉसिबिलिटीज़ आ गई। हाँ स्टूडेंट देखें एग्जाम्पल 1 NCERT का। ये फाइंड द नंबर ऑफ लेटर words with or without meaning which can be formed out of the letter of the word rose where the repetition of the letter is not allowed। स्टूडेंट देखो, रोज हमारे पास लेटर एक गिवन है, ROSE। हाउ मेनी different type of letters, different type of words you can make with the help of these 4 words। Either the word will give a meaning or not, चाहे मीनिंग दे या ना दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें डिफरेंट लेटर को यूज़ करके ये जो 4 वर्ड से कितने लेटर बना सकते हैं स्टूडेंट। तो आप देखिए हमारे पास, अगर हम इस तरह से एक ब्लॉक बनाते हैं और इसमें हम जो है 4 प्लेसेस कर देते हैं, 1 2 3 4। अब हमारे पास ये नंबर 1 प्लेस हो गया, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। अब इनमें से किसी एक वर्ड को, रेपिटिशन उसने बोला है कि रेपिटिशन नॉट अलाउड, रेपिटिशन नहीं है। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है रेपिटिशन इज नॉट अलाउड, यानी एक वर्ड अगर हमें आ गया तो उसे दोबारा यूज़ नहीं करना है स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर हम जब लिखेंगे तो हमारे पास कितने प्लेसेस हैं, टोटल 4। अगर हम पहला वर्ड लेते हैं, हमारे पास
ठीक है। इस ब्लॉक में लिखने के लिए इनमें से तो कोई एक लेटर लिख सकते हैं स्टूडेंट। हम देखेंगे फॉर फिलिंग फर्स्ट प्लेस देयर आर 4 डिफरेंट चॉइसेस, 4 अलग अलग चॉइसेस हैं। आइदर यू कैन राइट हेयर आर, और यू कैन राइट ओ, और यू कैन राइट एस, या यू कैन राइट ई। आप कोई भी एक वर्ड लिख सकते हैं। तो आपके पास चॉइस कितनी हुई स्टूडेंट? चॉइस हुई आपके पास 4। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ चॉइसेस, नंबर ऑफ चॉइस इन फर्स्ट प्लेस बी 4 वेज। स्टूडेंट कितने तरीके हैं? 4। या तो आर लिख दो, या ओ लिख दो, या एस लिख दो, या ई, कोई भी एक वर्ड लिख सकते हैं स्टूडेंट। सपोज हमने इसके बीच में लेटर लिख दिया, ठीक है, ई लिखा हमने। हमारे पास 4 चॉइस थे स्टूडेंट, एक ई लिख दिया, ई कैंसिल हो गया। तो हमने लिखा यहाँ पे 4 चॉइसेस, 4 वे से हम फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड। पहला प्लेस कितने तरीके से भरा जा सकता है? 4 तरीके, 4 डिफरेंट वर्ड हैं। अब जो वर्ड हमने यहाँ फिल कर दिया वो दोबारा यूज नहीं करना है स्टूडेंट, क्योंकि रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो अब दूसरे बार नंबर ऑफ चॉइसेस हम लिख सकते हैं, नंबर ऑफ चॉइसेस इन सेकंड प्लेस। सेकंड प्लेस में कितना होगा स्टूडेंट? अब इन तीनों में से कोई एक, ठीक है, कोई भी हम वर्ड लिख सकते हैं। इनमें से तीनों में से कोई भी एक वर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास चॉइस क्या होगा? नंबर ऑफ चॉइसेस इन सेकंड प्लेस, बी कितना हो जाएगा? 3 वेज। हमारे पास 3 तरीके हैं, आर ओ एस। हमने यहाँ लिख दिया आर, तो ये आर भी कट गया, 3 चॉइसेस आ गए स्टूडेंट। अब हमारे पास थर्ड प्लेस फिल करना है। तो थर्ड प्लेस पे कितने चॉइस बचे हैं स्टूडेंट? केवल 2 वर्ड के चॉइस बचे हैं, ठीक है। केवल 2 में से कोई यूज कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ चॉइसेस इन थर्ड प्लेस, या कह सकते हैं थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय हाउ मेनी वेज? 2 वेज बचे हैं थर्ड प्लेस को फिल करने के लिए। तो हमारे पास कितनी तरह की चॉइस हो गई? 2 वेज आ गए हमारे पास, यानी इन दोनों में से, ठीक है, कोई एक लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिया हमने ओ, यानी कट गया। अब नंबर ऑफ चॉइसेस इन फोर्थ प्लेस, ठीक है, फोर्थ प्लेस पे कितनी चॉइस बची? अब तो एक ही वर्ड बचा है स्टूडेंट। तो फोर्थ प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 1 वे, वो कौन सा हो गया? एस, एस भी आ गया। तो फोर्थ प्लेस को हम 1 वे कर सकते हैं। तो देयरफॉर पॉसिबल वेज जो आ गया हमारे पास, वो क्या हो गया? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसी को बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल, जो है फंडामेंटल ऑफ प्रिंसिपल काउंटिंग के अंदर हमारे पास ये प्रोडक्ट सिस्टम में प्रोडक्ट हो गया, हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। यानी जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट है या मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है स्टूडेंट, ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन FPM बन गया। तो इनको हम प्रोडक्ट कर दिया, ये बन गया 4 3 12 2 24 वेज, ये प्रोडक्ट होगा क्योंकि सभी में एंड आ रहा है। यानी फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 4 वेज, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 वेज, थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 2 वेज एंड फोर्थ प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 1 वेज। दिस एंड दिस एंड दिस एंड आ रहा है, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास लॉ हो गया, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं इसको, बोलते हैं हम लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन या फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। कि जितने भी हमारे पास पार्ट हैं कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, दिस एंड दिस एंड दिस एंड आ रहा है तो मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी पहला प्लेस हमारे पास 4 डिफरेंट वर्ड थे तो 4 तरीके से भरा गया, सेकंड प्लेस एक कम हो गया 3 वे से भरा गया, थर्ड प्लेस 2 वे से और फोर्थ प्लेस 1 रह गया। अगर स्टूडेंट इसी में हम कहते हैं रेपिटिशन इज नॉट अलाउड, अब मैं अगर सेकंड पार्ट कह दूं रेपिटिशन इज अलाउड, रेपिटिशन इज अलाउड और ये कह दें स्टूडेंट, तो हमारे पास देखो क्या होगा, हमारे पास ये बन जाता है ये 4 पार्ट। अब रेपिटिशन अलाउड कर देते हैं स्टूडेंट, तब क्या होगा, हमारे पास जो वर्ड दे रखा है रोज, ये 4 वर्ड हैं डिफरेंट डिफरेंट, हम एक वर्ड को कितनी बार भी यूज कर सकते हैं, रेपिटिशन अलाउड है स्टूडेंट। तो इसका मतलब फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस। तो स्टूडेंट फर्स्ट प्लेस इन हाउ मेनी वेज यू कैन फिल्ड इट, तो आपके पास तो 4 चॉइसेस हैं, ROSE, आपने मानो यहाँ पे लिखा R, तो आपके पास तो 4 चॉइस हो गई।
तो हम लिखेंगे फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड कितने तरीके से, बाय 4 वेज। सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड, अब सेकंड में भी क्योंकि रेपिटेशन तो अलाउड है स्टूडेंट, आप फिर कोई भी 4 लिख सकते हो दोबारा, तो 4 ही चॉइस है, इनमें से कोई आपने फिर R लिख दिया, ये 4 वेज हो गया हमारे पास। और थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड, थर्ड में भी स्टूडेंट फिर हम रिपीट कर सकते हैं, रेपिटेशन अलाउड है, दोबारा R लिख सकते हैं, फिर हमारे पास 4 चॉइस हो गई। और फोर्थ प्लेस कैन बी फिल्ड, अगेन 4 वेज हो जाएगा, फिर हम R लिख सकते हैं। तो ये मीनिंग हो ना हो इससे कोई मतलब नहीं, बट रेपिटेशन अलाउड है, तो पॉसिबल वेज क्या हो जाता है स्टूडेंट, हमारे पास 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी 4 की पावर 4, ठीक है, ये 256 वेज बन जाते हैं। तो रेपिटेशन है, ये रेपिटेशन नहीं है, ये बात ध्यान से स्टूडेंट ध्यान रखना आपने। ये हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन हो गया, और जब एंड आता जाए मल्टीप्लाई कर देंगे, जब और आएगा तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन हो जाता है, FPA हो जाता है स्टूडेंट। तो ये 2 रूल चलते हैं हमारे पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, दोनों के अंदर। परम्यूटेशन अरेंजमेंट के लिए होता है, सिलेक्शन के लिए, ये आगे और क्लैरिटी करेंगे। पहले तो मैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन फंडामेंटल जो है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन बता रहा हूँ, फिर अब एडिशन बताऊँगा स्टूडेंट। तो ये क्लियर हो गया हो आपको कि हमारे पास रेपिटेशन हो तो क्या होगा, रेपिटेशन वर्ड का नहीं हो तो क्या होगा। तो हमारे पास जितने चॉइस हैं, ये एक इवेंट हो गया, ठीक है, हमारे पास दूसरा इवेंट हो गया, तीसरा इवेंट, चौथा इवेंट, तो इस तरह से जितने इवेंट हैं एंड आ रहे हैं मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसके बाद 1-2 एग्जाम्पल और क्लियर करता हूँ, फिर मैं एडिशन पे आता हूँ स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट देखें, ये एग्जाम्पल 2 है NCERT का। गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, how many different signals can be generated if a signal requires the use of 2 flags, one below the other। स्टूडेंट आप देखते होंगे सिग्नल जो है हमारे पास रेड लाइट पर जो यूज़ होता है, कर उसमें आपके 2 कलर यूज़ कर रहे हैं, एक के नीचे दूसरा कलर, 2 कलर यूज़ करने हैं, और हमारे पास 4 कलर दे रखे हैं डिफरेंट स्टूडेंट। तो हम कितने सिग्नल बना सकते हैं। अब देखो आपके पास जो कलर दे रखे हैं, सपोज हमारे पास एक ग्रीन कलर दिया हुआ है, ठीक है, एक हमें दिया हुआ है रेड कलर, ठीक है, एक रेड कलर गिवन है, दूसरा हमारे पास है ब्लू कलर, ये ब्लू कलर हो गया, और एक दिया हुआ है हमारे पास वाइट कलर। तो स्टूडेंट ये ग्रीन, रेड, ब्लू और वाइट 4 कलर हैं। अब सिग्नल में हमें कोई भी 2 कलर यूज़ करने हैं स्टूडेंट, एक के नीचे एक, ठीक है। तो ऐसे हम कितने सिग्नल बना सकते हैं, ठीक है। इसमें इसका मतलब रिपीट नहीं होगा कलर, ये कहीं नहीं बोला रेपिटेशन के लिए नहीं, बट इट इज़ अंडरस्टूड, ये अंडरस्टूड है कि एक जैसा कलर थोड़ी फिल कर देंगे हम, 2 कलर यूज़ करना है तो इसका मतलब उसे रिपीट नहीं करना स्टूडेंट। तो आप देखो जब सिग्नल बना रहे हो तो आपके पास चॉइस तो 4 कलर के हैं, तो आप जब सिग्नल बनाओगे तो पहला कलर तो अपनी मर्जी से कोई भी एक चॉइस करोगे, ठीक है। सपोज आपने इसमें सबसे ऊपर आपने लगा दिया ग्रीन कलर, आपके पास 4 कलर है, ग्रीन, रेड, ब्लू और वाइट। तो आपके पास अगर फ्लैग बना रहे हैं 4 कलर यूज़ करके, ये लिखा ना हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल बना रहे हैं, सिग्नल में कलर यूज़ कर रहे हैं, तो आपके पास तो पहले कितने चॉइस आएंगे 4, इन 4 में से कोई, मानो आपके पास हम लिखेंगे फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड, आप लिखते हैं यहाँ पर फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय कितना होगा, कितने कलर्स, 4 कलर्स, या 4 वेज कह सकते हैं स्टूडेंट, 4 वेज, 4 तरीके से हम इसको फिल कर सकते हैं। 4 कलर हैं हमारे पास डिफरेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम यूज़ कर रहे हैं इसमें ग्रीन, तो हमारे पास 4 में से कोई एक चॉइस आया, हमने ग्रीन कलर फिल कर दिया इसमें, यानी ये ग्रीन हो गया, तो हमारे पास ये निकल गया। अब इसको यूज़ नहीं करेंगे, बाकी 3 में से कोई कलर यूज़ कर सकते हैं। तो यानी फर्स्ट प्लेस
जो है हमारे पास चॉइसेस कितनी बनी है 4, और सेकंड प्लेस जब हम लाते हैं स्टूडेंट तो हमारे पास मानो हम इसमें से 3 में से कोई एक लिखते हैं, हम रेड भर देते हैं इसमें, तो हमारे पास चॉइस कितनी आई, सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 वेज, देन पॉसिबल वेज हमारे पास क्या हुआ 4 × 3 12 वेज, ये हो गया। यानी हम 12 तरीके से ये जो है टोटल डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स बना सकते हैं। अगर हमें सिग्नल बनाना हो 4 कलर का यूज़ करना हो स्टूडेंट, तो 12 के अलावा और कोई भी बनाएंगे तो हमारा रेपिटेशन हो जाएगा, उनमें से कोई एक आए। जैसे किसी को आपने ग्रीन ऊपर और नीचे क्या दिया रेड, ये सिग्नल बन गया, ठीक है। ग्रीन ऊपर दिया रेड नीचे, ये सिग्नल हो गया। रेड ऊपर दें ग्रीन नीचे, वो दूसरा डिफरेंट हो गया स्टूडेंट, ठीक है। तो हमारे पास ग्रीन रेड ऐसे बना के देंगे, हमारे पास इस तरह के किसी का ग्रीन ब्लू बना दोगे, ग्रीन वाइट बना दिया, वाइट रेड बना दिया, रेड ब्लू बना दिया, तो ऐसे डिफरेंट बनाएंगे तो कितने टाइप के आ जाएंगे सिग्नल, हमारे पास टोटल 12 टाइप के सिग्नल बन जाएंगे, ठीक है। टोटल कितने टाइप के बनेंगे 12 टाइप के, और सब अलग अलग होंगे, तो ये पॉसिबल वेज हो गया, ठीक है। ये अरेंजमेंट हो गया, पॉसिबल अरेंजमेंट हो गया, ठीक है स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट देखें, ये एग्जाम्पल थर्ड है, हाउ मेनी 2 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट 1 2 3 4 एंड 5 इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो देखो फर्स्ट हमारे पास कंडीशन आए, इफ डिजिट्स कैन बी रिपीटेड और कैन नॉट बी रिपीटेड। रिपीट हो तो क्या होगा और रिपीट ना हो तो क्या होगा स्टूडेंट। अब देखें 2 डिजिट नंबर आप लिखते हैं तो यूनिट और 10 ये होता है हमारे पास स्टूडेंट। अब देखिए हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5, ये 5 डिजिट्स हैं। इनकी हेल्प से हमें क्या बनाना है, इवन 2 डिजिट नंबर बनाना है और इवन नंबर। तो 2 डिजिट कहाँ से शुरू होता है 10, लास्ट में क्या होगा 99, इसी के बीच में कोई होगा और वो सारे के सारे इवन नंबर होंगे। तो हम देखते हैं इवन नंबर हमारे पास क्या है 2 और 4। तो अगर हम 2 और 4 लेते हैं स्टूडेंट, तो देखते हैं हम नंबर कैसे इवन बनाएंगे स्टूडेंट, ज़रा ध्यान से देखें। जैसे 12 है, ये इवन आ गया, ठीक है। हमारे पास 22 हो गया, इवन आ गया। डिजिट कैन बी रिपीटेड कह रहा है तो रिपीट कर सकते हैं। 32 आ गया, ठीक है। 42 आ गया, 52 आ गया। तो आप देख रहे हैं हमारे पास ये सारे इवन नंबर हैं, यानी जो यूनिट है और 10 है, तो यूनिट पर हमने क्या रखा, इवन 2 रखा, और हमारे पास 10 पर कोई भी 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर डाल दो और हमारे पास इवन डिजिट्स बन गए। हाँ तो स्टूडेंट आपने देखा इसमें यूनिट ये 10 है, यूनिट पे 2 2 आ गया और 10 पे हमने 1 से 5 तक कोई नंबर डाल दिया तो बन गया। या तो मैं ऐसा करूं यूनिट और 10 ये 4 नंबर यहाँ रख दूं और इधर 1 4 के साथ 2 4 के साथ 3 4 यहाँ 4 और यहाँ 4 रखें यहाँ 5। तो 10 पे तो कोई भी नंबर आप डालो, बट यूनिट पे 4 4 डाला तो इवन नंबर बना स्टूडेंट। क्या इसके सिवा कोई चॉइस है आपके पास? नहीं। यहाँ देखें डिजिट रिपीट हो रहा है, यहाँ डिजिट रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है रिपीट, तो उसने बोला रेपिटेशन अलाउड है। तो आपको अगर इवन नंबर बनाना है तो इसके सिवा क्या इनकी हेल्प से कोई और नंबर बना सकते हो? नहीं। तो ये कितने नंबर है 5 और 5 टोटल कितने हो गए 10 नंबर बनेंगे। अब यहाँ कंडीशन देख क्या रहे हैं आप, यूनिट पे चॉइस कितनी है हमारे पास, यूनिट पर चॉइस हमारे पास कितने डिजिट की है, एक तो 2 है एक 4 है। या तो 2 यूज़ कर सकते हो या 4 यूज़ कर सकते हो। तो हमारे पास हम लिखेंगे चॉइस एट यूनिट प्लेस बी 2 वेज। यूनिट प्लेस पर हमारे पास कितनी चॉइस है स्टूडेंट? केवल 2 वर्ड्स की चॉइस है। आइदर वी कैन यूज़ 2 और वी कैन यूज़ 4, केवल 2 वर्ड यूज़ कर सकते हैं, तो 2 चॉइस आ रही है। 10 प्लेस पे कितनी चॉइस है? 1 से 5 तक कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो चॉइस एट 10 प्लेस, तो वहाँ पे कितना हो गया 5 वेज। तो देयरफॉर पॉसिबल वेज क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 2 × 5 यानी 10 वेज। यानी ये हो गया फंडामेंटल प्रिंसिपल
मल्टीप्लिकेशन FPM, यानी हमने मल्टीप्लिकेशन का सिद्धांत लगा कि पहले बार हमें 2 चॉइस थे एंड सेकंड प्लेस पर एंड आ रहा है, तो हमारे पास इसलिए प्रोडक्ट लगाए। 5 चॉइस है तो 2 × 5 10। तो देखो आप देखो यूनिट पे हमने एक चॉइस 2 की हो गई, एक 4 की हो गई, और 10 प्लेस पे 1 से 5 कोई डिजिट यूज़ कर सकते हैं। तो हम 10 के अलावा और कोई नहीं बना सकते, इसीलिए बोलते हैं हाउ टू काउंट विदाउट काउंटिंग। यहाँ ऐसे बना के देखोगे, इट्स ए कम्बरसम जॉब, लंबा डिफ़िकल्ट होता चला जाएगा, और इसे आप सेकेंडों में फाइंड कर लेंगे स्टूडेंट। तो ये आ गया हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एक इवेंट अलग हो गया, दूसरा इवेंट अलग है, दोनों एक साथ अकर कर रहे हैं, तो इनका आ जाएगा m × n पॉसिबल वे स्टूडेंट आ गया। इसी में अगर मैं कहता हूँ स्टूडेंट रेपिटिशन नॉट अलाउड, जैसे रेपिटिशन यहाँ लिखा है ना, इफ डिजिट कैन बी रिपीटेड, अगर पूछा तो नहीं है, मैं अलग से बताता हूँ, इफ डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, अगर रिपीट ना हो तो क्या होगा स्टूडेंट, यूनिट 10 है, यूनिट पे तो हमारे पास 2 चॉइस आ गई, ठीक है, कौन सी, आइदर 2 या 4, इवन नंबर बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चॉइस है, तो 10 प्लेस पे कितनी बचेगी, जो यहाँ पे यूज़ हो गया वो तो यूज़ नहीं होगा स्टूडेंट, एक नंबर कम हो जाएगा, तो यहाँ पे चॉइस कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो हम लिखेंगे चॉइस एट यूनिट प्लेस, वो कितना हो जाएगा हमारे पास, बी 2 वेज, 2 तरीके हैं, चॉइस एट 10 प्लेस में कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 4 वेज। 4 क्यों होगा कि जो वर्ड आपने यहाँ 2 या 4 कोई एक यूज़ करेंगे स्टूडेंट, तो आप ये वाला नहीं लिखेंगे 2 ये हटा देंगे, रिमूव कर देंगे उसमें से, क्योंकि यहाँ रिपीट हो रहा है ना, यहाँ 4 रिपीट हो रहा है, ये नहीं लिखेंगे। जो यहाँ वर्ड लिखा है वो यहाँ नहीं आएगा, यानी ये कम हो जाएगा 5 में से, तो 4 ही तो चॉइस बचेंगे। जैसे यहाँ 2 लिख दिया तो 2 छोड़ दें, यहाँ पे 1 3 4 5 कोई एक चॉइस लिखें, 4 आ गया। मानो आपने 4 लिखा है, 4 को हटा देंगे तो 1 2 3 5 उनमें से कोई एक यूज़ करेंगे, तो आपके पास चॉइस 10 प्लेस पर कितना रह गया, 4th वे से रह गया। तो 4 × 2 पॉसिबल वेज क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 × 4 8 वेज, यानी 8 तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं। यानी ये नंबर बन जाएगा आपका 1 2 3 2 4 2 5 2 1 4 2 4 3 4 और 5 4, यानी एक ये 2 2 कट गया, एक 4 4 कट गया, रेपिटिशन। तो ऐसे हम 8 डिजिट बना सकते हैं। तो आपने देखा स्टूडेंट दोनों में डिफरेंस, अगर रेपिटिशन हो तो क्या रिजल्ट आएगा, रेपिटिशन ना हो तो क्या रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से आप जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल देखें। हाँ स्टूडेंट देखें, ये एक्स्ट्रा एग्जांपल है, एनसीईआरटी का नहीं है, इसको समझाने के लिए मल्टीप्लिकेशन सिस्टम, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखिए करा, फॉर अ ग्रुप फोटोग्राफ 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स स्टैंड इन अ लाइन इन ऑल पॉसिबल वेज, हाउ मेनी फोटोज कुड बी टेकन। अब देखिए स्टूडेंट, नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हमारे पास, 3, नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है हमारे पास, ये 2, तो टोटल कितना हुआ, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 5। और हमें फ़ोटो कोई कंडीशन नहीं दे रखा स्टूडेंट ने, यहाँ पे करेक्ट लाइन में खड़े हो गए क्यू में और फोटोग्राफ खींचना है। तो जो फोटोग्राफर है कितने फ़ोटो डिफरेंट बना सकता है, ताकि सारी अलग हो, डिफरेंट हो। अब इसने बोला कि ऑल पॉसिबल वेज, तो हम कहते हैं जब हम लाइन में खड़ा करेंगे क्यू, तो हमारे पास 5 स्टूडेंट हैं और ये हमारे पास 1 2 3 4 5। आप देखते हैं इसमें प्लेसेस कितने हो गए, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ, फिफ्थ। तो अब फोटोग्राफर मानो सेटिंग कर रहा है, तो फर्स्ट प्लेस पर कितने स्टूडेंट के लिए चॉइस है, कितने बच्चों को खड़ा कर सकता है। तो फर्स्ट प्लेस पर इन 5 में से किसी एक को खड़ा कर सकता है। तो चॉइस कितनी आई फर्स्ट प्लेस पे स्टूडेंट, 5 वेज। तो हम लिखेंगे फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड, कितने तरीके से भर सकता है, बाई 5 वेज। इन 5 बच्चों में से किसी को खड़ा कर सकते हैं। मानो ये हमारे पास फिल हो गया प्लेस, तो सेकंड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय, कितने बच्चे रह गए, एक कम हो गया, 4 वेज रह गए स्टूडेंट। मानो हम कहते हैं हमारे पास ये भी प्लेस फिल्ड हो गया सेकंड, अब स्टूडेंट तो आपके पास 3 बचेंगे, तो हम कहेंगे थर्ड प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3 वेज। ऐसे
ये भी फिल हो गया। अब नेक्स्ट फोर्थ प्लेस कैन बी फिल्ड बाई, कितने तरीके से हो जाएगा, 2 वेज, ये फिल हो गया। अब फिफ्थ प्लेस कैन बी फिल्ड बाई 1 वेज, ठीक है। तो पॉसिबल वेज क्या होगा स्टूडेंट, पॉसिबल वेज होगा हमारे पास 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये 120 वेज। यानी हमारे पास फर्स्ट इवेंट हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से। तो ये सभी आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई, यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यानी पहले प्लेस में हम 5 में से किसी बच्चों को उठाएं, खड़ा कर सकते हैं। फिर 4 बज गए तो अगले प्लेस पे हमें 4 में से किसी एक को बिठाना है, नेक्स्ट में 3 में से कोई एक। फिर हमारे पास नेक्स्ट में जो फोर्थ प्लेस भरना है तो हमारे पास 2 रह जाएंगे, 2 में से कोई एक। और जो फिफ्थ प्लेस में भरेंगे तो कोई एक ही बच्चा रह जाएगा, ठीक है, उसको वहाँ खड़ा कर देंगे। तो इस तरह से हम डिफरेंट फोटोग्राफ्स करेंगे, हमारे पास 120 डिफरेंट फोटोग्राफ्स आएंगे। इसके बाद वो रिपीटेशन हो जाएगी। तो ये जो है आपको सब समझ आ गया होगा। अब मैं एडिशन का बताता हूँ, जो उसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो इसको हम स्टूडेंट कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। इसको कैसे करते हैं बता रहा हूँ। हाँ स्टूडेंट देखें, इसमें दूसरा वे आ गया। पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन था, अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन रूल आ गया। यानी 2 इवेंट्स हैं, इंडिपेंडेंटली परफॉर्म हो रहे हैं। पहले वाले में था m एंड n वेज था, एंड आया था तो मल्टीप्लाई किया था। अब और आ रहा है आइदर फर्स्ट इवेंट और सेकंड इवेंट, तो हम उसमें प्लस करते हैं स्टूडेंट। तो हमारे पास ये, इसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, FPA। पहले FPM था यानी मल्टीप्लिकेशन, वो एंड की वजह से था। अब और आ रहा है, यानी दोनों में से कोई एक, वहाँ थे दोनों ही लेने थे, m एंड n वेज था, m भी था, पहला वाला भी था इवेंट और दूसरा भी था। इसमें है कोई एक इवेंट, आइदर m होगा और n होगा। तो यानी दोनों अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब हम प्लस करते हैं। देखो जैसे एक एग्जांपल है स्टूडेंट, इन क्लास 11 थे, देयर आर 20 बॉयज एंड 15 गर्ल्स, द टीचर वांट्स टू सेलेक्ट अ बॉय। यहाँ ध्यान से देखें, अ बॉय और अ गर्ल, किसी एक को। पहले में था एंड था तो मल्टीप्लिकेशन आ गया था, यानी दोनों इवेंट को साथ लेने हैं। यहाँ पे अलग अलग लेना है, आइदर बॉय लेना है और गर्ल लेना है, तो ये एडिशन हो जाता है स्टूडेंट आपको। तो उसने कहा कि हमारे पास देखो 20 बॉयज़ हैं, तो टीचर कह रहा है उसमें से सेलेक्ट करना है आइदर अ बॉय और अ गर्ल टू रिप्रेजेंट द क्लास इन अ फंक्शन। इन हाउ मेनी वेज कैन द टीचर मेक दिस सिलेक्शन। किसी एक को लेना है, दोनों अलग अलग हैं, बॉयज़ अलग हैं, गर्ल्स अलग हैं, एक को रिप्रेजेंट करना है। और पहले क्वेश्चन में क्या था, बॉयज़ और गर्ल्स थे, एक बॉय लेने था, 1 बॉय एंड 1 गर्ल। तो इसके लिए कितना सिलेक्शन बनता है, एंड आया था स्टूडेंट, तो बॉयज़ तो हमारे पास सपोज 20 हैं, गर्ल्स कितनी है 15, तो दोनों को हम एंड से यानी प्रोडक्ट करेंगे, 300 वेज बन जाएंगे। भाई एक बॉय लिया ग्रुप में, एक गर्ल, और इस तरह से हमारे पास कितने तरीके बन जाएंगे, 300 तरीके बन जाएंगे। लेकिन एडिशन में क्या है, यहाँ पे और आ गया, एक बॉय चाहिए या एक गर्ल। तो बॉय देखें कितने हैं 20, गर्ल्स कितनी है स्टूडेंट 15 हमारे पास, तो दोनों को मिलाकर कितना हो गया 35 वेज हो जाएगा, यानी m+n वेज। इसमें क्या होता है हमारे पास फार्मूला m+n, यानी 35 बच्चे हो गए, उनमें से कोई एक भी जा सकता है, ठीक है। तो जहाँ पे और आता है वहाँ पे आपने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगाना है, जहाँ एंड आए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जो है मल्टीप्लिकेशन लगाना है स्टूडेंट, यानी उसे मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें हमारे पास 35 तरीके हो गए। यही आता कि दोनों में से एक एक बच्चे लेने, एक बॉय एंड अ गर्ल, तो ये बन जाता हमारे पास 20 × 15 यानी 300 वेज बन जाता। वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन हो गया, यानी दोनों इसमें इंडिपेंडेंट हैं। वहाँ इंडिपेंडेंट नहीं है, वहाँ एक बॉय भी लेना है, एक गर्ल भी लेना है, दोनों ही होने चाहिए। यहाँ पे कोई एक लेना है, आइदर अ बॉय और अ गर्ल, तो ये अलग अलग हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए स्टूडेंट। तो इससे हमारे पास एडिशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन सिस्टम लग गया। अब एक एग्जाम्पल और लेके समझाता हूँ बुक का। स्टूडेंट देखें एग्जाम्पल नंबर 4, find the number of different signals that can be generated by arranging at least 2 flags in order one below the other on a vertical stuff in 5 different ways
डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। 5 डिफरेंट फ्लैग्स हमारे पास स्टूडेंट अवेलेबल हैं। अब उसमें एक के नीचे एक 2 फ्लैग यूज़ करके, 3 फ्लैग यूज़ करके, 4 फ्लैग और 5 फ्लैग में हमें डिफरेंट सिग्नल्स जो हैं बनाने, कितने बना सकते हैं स्टूडेंट? तो देखिए ज़रा, इसमें हमारे पास पहले कह रहा है एटलीस्ट 2 फ्लैग्स। इट मीन्स व्हाट? आइदर 2 फ्लैग्स, ठीक है, आइदर 2 फ्लैग्स और 3 फ्लैग्स और 4 फ्लैग्स और 5 फ्लैग्स। हमें 5 डिफरेंट कलर दिए हैं, उन 5 डिफरेंट कलर यूज़ करके कम से कम 2 फ्लैग करें, उसका हमें सिग्नल बनाना है। 2 फ्लैग का, 3 फ्लैग का, 4 का या 5 का। तो देखो यहाँ पे अपने आप करें, आइदर 2 फ्लैग का सिग्नल बनाओ और 3 फ्लैग और 4 फ्लैग और 5। तो ये जो देखें और यूज़ हो रहा है, और का मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन हो गया। तो इसका जो रिजल्ट आए प्लस इसका रिजल्ट प्लस इसका रिजल्ट प्लस इसका, ठीक है। जहाँ एंड आता है मल्टीप्लाई करें, यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। जहाँ पे और आता है ऐड करें, जहाँ एंड आता है वहाँ मल्टीप्लाई करना है। तो देख रहे हैं हमारे पास 2 फ्लैग। अब 2 फ्लैग में क्या होगा, हमारे पास 5 कलर हैं और 2 फ्लैग बनाने हैं। तो पहले कलर के लिए चॉइस कितनी होगी? पहले जो हम 2 फ्लैग बनाएंगे, देखें इसमें जब हमारे पास हम 2 फ्लैग बना रहे हैं, एक यहाँ पर एक यहाँ, 5 कलर हैं, तो इसमें चॉइस कितनी होगी? 5। इसके नेक्स्ट के लिए चॉइस कितनी होगी? 4। तो हम फॉर 2 फ्लैग्स, अगर हम 2 फ्लैग्स लेकर के बना रहे हैं, 2 फ्लैग्स के लिए सिग्नल फॉर 2 फ्लैग्स, यहाँ लिख दें सिग्नल्स फॉर 2 फ्लैग्स, 2 फ्लैग के लिए सिग्नल, ठीक है, या सिग्नल ऑफ 2 फ्लैग्स। 2 फ्लैग्स का सिग्नल कितने बन जाएंगे? 5 × 4 20 वेज। ये नहीं आगे, यानी फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 5 डिफरेंट कलर्स और नेक्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 4 डिफरेंट कलर्स। यानी जो हमारा पहला फ्लैग होगा उसमें आप कोई भी 5 डिफरेंट कलर डाल सकते हैं। सपोज इसमें स्टूडेंट आपने ग्रीन डाल दिया, नेक्स्ट में ब्लू डाल दो। तो पहले अगर आपके पास 5 कलर हैं तो 5 में से 5 चॉइस हो गई, नेक्स्ट के लिए कम हो गया, 4 चॉइस हो गई, यानी 20 तरीके से आप सिग्नल बना सकते हैं। फर्स्ट ये हुआ स्टूडेंट। सेकंड पार्ट जो हमारे पास होता है वो देखें, उसमें क्या है? सेकंड पार्ट में सिग्नल ऑफ 3 फ्लैग्स। 3 फ्लैग्स के लिए सिग्नल जब बनाएंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? वो इस तरह का 3 कलर, यानी पहले वाले में कितने कलर फिल करेंगे स्टूडेंट? पहले में चॉइस कितनी है हमारे पास? इसमें 5 चॉइस है, इसमें 4 चॉइस होगी, इसमें 3, यानी पहले 5 में से कोई 5 कलर फिल कर सकते हैं। एक कम हो गया 4, नेक्स्ट में एक कम हो गया 3, यानी हम लिख सकते हैं 5 × 4 × 3 यानी 60 वेज एंड 3 फ्लैग्स, यानी 3 अलग अलग कलर का जो फ्लैग बनाना है हमें सिग्नल के लिए। तो उसमें पहले में हम फिल करेंगे जो बॉक्स है वो कोई एक कलर फिल कर देंगे, 5 चॉइस, नेक्स्ट के लिए 4 चॉइस, फिर उससे नेक्स्ट के लिए 3 चॉइस, यानी टोटल 60 तरह का हमारे पास वो बन जाएगा। थर्ड स्टूडेंट हमारे पास सिग्नल ऑफ 4 फ्लैग्स। अगर हम 4 फ्लैग का सिग्नल बनाते हैं तो ये देखिए हमारे पास ये आ गया 4 फ्लैग। तो इसमें अलग कलर, इसमें अलग, इसमें अलग अलग, तो इसमें कितनी चॉइस हो जाएगी स्टूडेंट? 5 की, नेक्स्ट में 4, फिर 3, फिर 2, यानी इसमें 5 में से कोई एक कलर भर सकते हैं हम, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसके लिए चॉइस क्या होगी? 5 × 4 × 3 × 2 120 वेज, यानी 4 फ्लैग का अगर हमें सिग्नल बनाना हो तो जो पहला बॉक्स फिल करेंगे वो 5 में से कोई एक कलर आ जाएगा, नेक्स्ट में कलर कम हो जाएगा, 4 में से कोई चॉइस आ जाएगी, नेक्स्ट में 3 में से, फिर नेक्स्ट में 2 में से आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास 4th आ गया, जब हम 5 कलर लेकर बनाएं, यानी 1 2 3 4 5, तो 5 हमें कलर यूज़ करना हो तब उसमें नेक्स्ट पहले में 5 चॉइस, 4 3 2 1, यानी सिग्नल ऑफ 5 फ्लैग्स बनाना हो तो पॉसिबल वेज क्या होगा? 5 × 4 × 3 × 2 × 1 120 वेज,
यानी एक बार रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे। हमारे पास क्या रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल दैट कैन बी जनरेटेड अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर 1 बिलो टू अदर, एक के नीचे एक आए ऑन वर्टिकल स्टेप में इफ 5 डिफरेंट फ्लैग्स आर अवेलेबल। 5 अलग अलग कलर दिए हैं, करा कम से कम 2 कलर का यूज़ करके आपको फ्लैग बनाने हैं। तो 2 कम से कम, मिनिमम बोला एटलीस्ट 2, तो हम लिख सकते हैं आइदर 2 फ्लैग्स हो और 3 हो या 4 हो या 5 कलर के फ्लैग्स हों। तो हमारे पास अगर हम 2 लेते हैं तो 2 बॉक्स बनेंगे जिसमें एक के नीचे एक कलर आएगा। तो पहले हमारे पास 5 कलर हैं चॉइस में, तो 5 चॉइस आ गया, नेक्स्ट में एक कम हो गया, 4 चॉइसेस हो गए स्टूडेंट। ठीक है, फर्स्ट में 5 चॉइस आ गया, नेक्स्ट में कितना हो गया, 4 चॉइसेस आ गया। तो हमारे पास 5 × 4 20 वेज हो गया। 3 कलर ले रहे हैं हम, ठीक है, सिग्नल ऑफ 3 फ्लैग्स के लिए 3 कलर में पहले में 5 चॉइस आ जाएगी, एक में कम हो जाएगा 4, नेक्स्ट में एक कम हो जाएगा 3, क्योंकि रिपीट तो होगा नहीं कलर। तो 5 × 4 × 3 60 वेज से हो गया। अगर हम 4 कलर का सिग्नल बनाते हैं स्टूडेंट, सिग्नल ऑफ 4 फ्लैग्स का, तो पहले हम 5 चॉइस, फिर 4 चॉइस, फिर 3, फिर 2, एक एक कम होता जाएगा और इस तरह से हमारे पास 120 वेज आएंगे। क्योंकि ये तो प्रोडक्ट हो रहे हैं, भी इसमें 5 कलर होगा, एंड 4 कलर, एंड 3, एंड का मतलब मल्टीप्लाई। अब करें हमें 5 फ्लैग्स वाला सिग्नल चाहिए, तो इसमें 5 कलर्स होगा, फिर इसमें एंड 4 होगा, एंड 3, एंड 2, एंड 1, एंड के लिए प्रोडक्ट और 120। अब करें आइदर दिस और दिस और दिस, और इनमें से कोई एक होना चाहिए स्टूडेंट। उसने बोला एटलीस्ट 2 कलर, इसका मतलब या तो 2 कलर के बनाओ फ्लैग, या 3 कलर के, और 4 कलर, और 5। और का मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन होता है स्टूडेंट। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन ये होता है, जहाँ और आ जाए, और जहाँ एंड आए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो जाता है स्टूडेंट। तो इसके लिए हमें पॉसिबल वेज क्या हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ फ्लैग्स, ये पहला क्या हो गया हमारे पास, ये फर्स्ट 2 के लिए 20, फिर 60, फिर 120, फिर 120, 240, 300, 320 वेज। इतने तरीके से हम सिग्नल बना सकते हैं स्टूडेंट। तो आपने देखा इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ हुआ, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन भी यूज़ हुआ, और ये दोनों यूज़ हुए हैं स्टूडेंट। अब मैं इसके बाद आपको जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, तो मैंने बताया आपको 2 तरह का होता है। अब आगे मैं आपको फैक्टोरियल नोटेशन बताता हूँ, फिर हम परम्यूटेशन और कम्बिनेशन में आएंगे कि हम इसको कैसे यूज़ करेंगे स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट देखें, ये फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है हमारे पास। फैक्टोरियल नोटेशन, जैसे हम कहीं लिखते हैं 0 फैक्टोरियल, स्टूडेंट इसको हम 1 लेते हैं। आपने जैसे लिखा, हमने कहीं 1, ठीक है, 1 कहलाएगा। हमने 1 × 2 लिखा, ठीक है, 1 × 2 × 3 ऐसे कह दें, तो 1 × 2 है, इसको हम 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 1 को 1 फैक्टोरियल, इसको 3 फैक्टोरियल, और 1 × 2 × 3 × 4 है 4 फैक्टोरियल, 1 × 2 × 3 × 4 × 5। आप देख रहे हैं इस तरह के सीरीज़ को लिखा जाता है स्टूडेंट। तो हम इसको लिख देते हैं 5 फैक्टोरियल। कैसे रिप्रेजेंट करें, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दीज नंबर्स 1 × 2 × 3 × 4 × 5। तो इसके लिए मैथमेटिशियन ने इस साइन को खोज किया, फैक्टोरियल साइन। आप ऐसे लिख सकते हो 2 फैक्टोरियल, और ऐसे लिख सकते हो 2 फैक्टोरियल, इसको बोलते हैं। अब 2 फैक्टोरियल लिखा है तो 2 × 1 ये मतलब हुआ, ठीक है। 1 फैक्टोरियल लिखा है तो 1 हो गया, 0 फैक्टोरियल तो 1। ऐसा इसलिए किया गया स्टूडेंट, मानो हम यहाँ 0 कर दें × 0, तो ये तो 0 × सारा मल्टीप्लाई होकर 0 ख़त्म हो जाएगा ना, इसलिए 0 जो फैक्टोरियल है उसको 1 लिखते हैं। कहीं भी आ जाए हमारे पास 0 तो हम 0 फैक्टोरियल 1, नहीं तो मल्टीप्लाई होकर कोई भी फैक्टोरियल खोलते हैं हम, जैसे 5 फैक्टोरियल, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 1 पे आके एंड होता है, ठीक है। या आप 0 तक ले जाओगे तो 0 लगा के फैक्टोरियल लगाओगे और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 डाल दोगे तो इफेक्ट नहीं आएगा। तो फैक्टोरियल को जब भी खोलना है एंड कहाँ पे करना है, 1 पे लाकर स्टूडेंट उसको हम लास्ट कर देंगे एंड। अगर हमने सपोज 10 फैक्टोरियल खोलना है तो ये आ जाएगा 1 × 2 × 3 और लास्ट में कहाँ आ जाएगा 10, ठीक है। या आप 10 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, 10 × 9 × 8 रिड्यूस करते जाएं और लास्ट में 3 × 2 × 1 पे जाके एंड होगा।
यानी जो फैक्टोरियल खुलेगा एक एक वैल्यू रिड्यूस करते जाएंगे और लास्ट में क्या आएगा 1, ठीक है। और हम जैसे मानो यहाँ n फैक्टोरियल खोलते हैं तो n आ जाएगा, एक कम हो गया n-1, फिर एक और माइनस हो जाएगा n-2, लास्ट में 3 इंटू 2 इंटू 1। सभी फैक्टोरियल स्टूडेंट 1 पे एंड हो जाते हैं। अगर हमें कहीं लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 स्टूडेंट, और 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इनको आपस में प्रोडक्ट कर दो 120, ये 24 मल्टीप्लाई कर दो तो 2680। तो इस तरह से अगर ये प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट कर दें, हमें दिया हो 5 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 120 आ गया, 4 फैक्टोरियल 24, ऐड कर दो 144। तो आपको देखो क्या दे रखा है, अगर हमें आ जाए 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये सारे कट गए, बच गया 5 स्टूडेंट। तो इस तरह से देखें आप फैक्टोरियल को कैसे लिखते हैं, ये बात आपको समझ आ गई स्टूडेंट। इसके बाद आता है हमारे पास इसी में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन किसके लिए होता है वो बता रहा हूँ स्टूडेंट, देखें आप। हाँ स्टूडेंट देखें, अब मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको बताता हूँ क्या होता है। परमुटेशन यानी फॉर अरेंजमेंट स्टूडेंट। परमुटेशन को हम लिखते हैं PNR, आप ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट इसको, PNR ऐसे भी लिखते हैं हम, NPR इस तरह से भी लिखते हैं। देयर आर 3 वेज यू कैन रिप्रेजेंट इट। अब ये परमुटेशन को जब हम खोलते हैं PNR, तो ये n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल होता है स्टूडेंट, या आपने ऐसे लिखा NPR तो भी। इसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट देखें, ये अरेंजमेंट के लिए यूज होता है। देयर आर n आइटम और n आर्टिकल in which we are arranging r article, r item at a time out of n। यानी n आइटम है हमारे पास, n आर्टिकल्स हैं, या उनमें से r हम अरेंज कर रहे हैं एट ए टाइम, आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ n। जैसे स्टूडेंट हम कहते हैं कि 3p2 कह दें हम, या p32, यानी देयर आर 3 डिफरेंट आइटम, या 3 आइटम्स हैं डिफरेंट, उनके बीच में से हम 2 को अरेंज कर रहे हैं एट ए टाइम। ये केवल अरेंजमेंट के लिए होता है। अब इसका अरेंजमेंट से मतलब क्या होता है स्टूडेंट वो बता देता हूँ। जैसे आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा 3 फैक्टोरियल, ठीक है, फार्मूले के अकॉर्डिंग n फैक्टोरियल नीचे n माइनस आर, 3 फैक्टोरियल नीचे 3 माइनस 2 फैक्टोरियल हो गया स्टूडेंट, ये 3 फैक्टोरियल नीचे 1 फैक्टोरियल, 3 को आगे ले आओ 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 को 1 तक ले गए, नीचे 1 फैक्टोरियल मीन्स 1 कट कर कितना आ गया 6। अब देखें 3p2 का मतलब क्या हुआ कि 3 थे, उनमें से हमने 2 अरेंज करना है एट ए टाइम। जैसे मैं कहता हूँ ABC, 3 फ्रेंड हैं, ठीक है, अमित, भोला और सी से आप कोई भी कैप्टन नाम है किसी का, अमित, भोला और कैप्टन, 3 फ्रेंड हैं, एक का नाम अमित है, एक का भोला, एक का कैप्टन। तीनों के लिए हमें फोटोग्राफ खींचना है। आउट ऑफ 3 वी आर अरेंजिंग 2 एट ए टाइम, यानी 3 में से फोटोग्राफर ने 2-2 को लेकर फोटो खींचना है। हाउ मेनी दिस विल हैपन, हाउ मेनी इंसिडेंट दिस विल हैपन, कितने ऐसे इंसिडेंट होंगे, कितने ऐसे इवेंट्स बनेंगे, अलग अलग डिफरेंट इवेंट्स बनेंगे स्टूडेंट। तो आप देखें जैसे अमित और भोला को खड़ा किया, एक फ़ोटोग्राफ लिया, फिर अमित और कैप्टन को खड़ा करके एक फ़ोटोग्राफ लिया, फिर भोला और कैप्टन को खड़ा करके एक फ़ोटोग्राफ लिया। तो आप देख रहे हैं कितने, यहाँ तो कह रहा है 6 फोटोग्राफ आने चाहिए स्टूडेंट। तो 3 डिफरेंट पोजीशन बनी ना, अमित लेफ्ट में खड़ा है, भोला राइट में, अमित लेफ्ट में, कैप्टन राइट में, भोला लेफ्ट में, कैप्टन राइट में। 3 तो ये तरीके हो गए, 3 इनके उल्टे, भोला अमित कैप्टन भोला, 3 ऐसे बन गए। क्योंकि आप जब
पोज लेते हो तो एक लेफ्ट में खड़ा है एक राइट में, फ़ोटो खींच लिया, नहीं नहीं, राइट वाला लेफ्ट आ जाए, लेफ्ट वाला राइट, दो अलग डिफरेंट वेज नहीं हो गए। आप किसी मैरिज के मंडप पे लड़के को लेफ्ट में बिठाया, लड़की को राइट में, फिर कहा नहीं अब लड़की को लेफ्ट में कर दें, लड़के को राइट में, चेंज कर देते हैं। एक बार लड़का लेफ्ट, लड़की राइट, दूसरी बार लड़की लेफ्ट हो गई, लड़का राइट, दो डिफरेंट पोज बन गए। तो आप देखते हैं कि 3 स्टूडेंट हैं, 3 स्टूडेंट में से हमने 2 को अरेंज किया एट ए टाइम, 2-2 को लेकर किया, तो कितने ऐसे हमारे पास इंसिडेंट या इवेंट्स हो सकते हैं? ऐसे हमारे पास 6 इवेंट होंगे। ये मैनुअली स्टूडेंट कर रहे हैं, अगर हम मैनुअली करेंगे तो बहुत कम्बरसम जॉब हो जाता है। फार्मूला हमें पता है कि 3 में से हम 2 ले रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं एट ए टाइम, 3 में से हम 2 को अरेंज कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ क्या होगी? 3p2 यानी 3 फैक्टोरियल, 3 - 2 हो गया, दोनों का डिफरेंस, फिर 3 फैक्टोरियल 1 सॉल्व कर लिया, 3 × 2 × 1, तो 6 वेज आ गए। और मैनुअली करोगे तो स्टूडेंट ऐसे आएंगे, तो हमारे पास हम फार्मूले से कर सकते हैं। बट इसका कोई मीनिंग पूछे आपसे तो क्या बताएंगे? हम कहेंगे देयर आर 3 आइटम या 3 आर्टिकल्स या 3 थिंग्स हो गए, जैसे 3 हो गए लोग, 3 डिफरेंट पर्सन हो गए, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू अरेंज 2 आउट ऑफ 3 एट ए टाइम, यानी 3 आइटम में से हम 2 आइटम को अरेंज करने जा रहे हैं। देयर आर टोटल 3 आइटम्स बट वी आर गोइंग टू अरेंज 2 आइटम्स आउट ऑफ 3 एट ए टाइम। तो ये अरेंजमेंट है, इसे अरेंजमेंट कहते हैं। ये अरेंजमेंट है AB, BA, AC, CA, BC, CB। वी कैन अरेंज इन हाउ मेनी वेज? 6 वेज। अब देखो इसको मैनुअली करना चाहोगे स्टूडेंट तो हमारे पास हम मैनुअली भी कर सकते हैं। हम कहते हैं टोटल कितने लोग हैं हमारे पास? 3 हैं। कौन? A, B, C। अब हम कहते हैं 2 प्लेस हैं, हम बिठा के फोटोग्राफ खींच रहे हैं, एक फर्स्ट प्लेस एक सेकंड प्लेस। फर्स्ट प्लेस पे कितने लोगों की चॉइस है? भाई 3 में से किसी एक को तो ला सकते हैं ना, 3 में से किसी एक को हम सेट करेंगे, तो हम लिखेंगे चॉइस एट फर्स्ट प्लेस। फर्स्ट प्लेस पर कितने लोगों में 3 में से कितने लोगों को बिठा सकते हैं? किसी एक को बिठा सकते हैं। चॉइस कितनी हो गई? 3 वेज। भाई फोटो खींचना किसी एक को ले आए। अब कितने बच गए हमारे पास? एक को यहाँ खड़ा कर दिया, बचे 2। चॉइस एट सेकंड प्लेस, कितने बच गए हमारे पास? 2 वेज। तो पॉसिबल वेज क्या हो गया स्टूडेंट? 3 × 2। ये हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि हम कह रहे हैं दोनों फर्स्ट प्लेस भी फिल करना है एंड सेकंड भी। तो फर्स्ट पे कितने चॉइस हैं? 3 एंड सेकंड प्लेस पे 2। 3 × 2 6 वेज हो गए। तो आप देख रहे हैं ये मैनुअली आ गया, और ये हमने उसको मैनुअली इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, और ये फार्मूले से हो गया स्टूडेंट, परमुटेशन का फार्मूला। ये भी अरेंजमेंट कहलाता है। अरेंजमेंट में हम इसको इस तरह से यूज़ करते हैं। अब स्टूडेंट आप इसी में देखें, दूसरा हमारे पास कम्बिनेशन है, ये सिलेक्शन के लिए होता है। अब सिलेक्शन में भी हम कहते हैं हमारे पास अमित, भोला, कैप्टन, ये 3 बच्चे हैं, तीनों का हमें सिलेक्शन करना है, ठीक है। तीनों में से हमें 2 बच्चे का सिलेक्शन करना है। हम एक कंपटीशन में भेजना चाहते हैं, और कंपटीशन स्कूल की तरफ से बच्चे स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 3 में हमें बच्चे चुन लिए। टीचर, मानो क्लास टीचर 3 बच्चों को लाती है प्रिंसिपल मैडम के पास कि ये 3 बच्चे हैं जो कंपटीशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट प्रिंसिपल को 2 ही बच्चों को भेजना है। अब उन 3 में से 2 को प्रिंसिपल सेलेक्ट करेगी। अब वहाँ देखो स्टूडेंट, प्रिंसिपल अरेंज नहीं कर रही है, सेलेक्ट कर रही है, और सिलेक्शन जहाँ आ जाता है वहाँ कम्बिनेशन कहलाता है। और कम्बिनेशन में फार्मूला क्या होता है? NCR कहलाता है। इसको CNR ऐसे लिख सकते हो, और CN, जैसे यहाँ परम्यूटेशन लिख रहे हैं स्टूडेंट। और इसको जब सॉल्व करते हैं हम NCR को, तो क्या बनता है? N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N - R फैक्टोरियल स्टूडेंट, ये आता है हमारे पास। तो देखें ये बना NCR। अब इसमें फ़र्क क्या है दोनों में? ये सिलेक्शन के लिए है, वो अरेंजमेंट के लिए स्टूडेंट। अब देखो मैं 3C2 सॉल्व करता हूँ, तो ये बन जाएगा 3 फैक्टोरियल R 2 है, 2 फैक्टोरियल N3 है, 3 में से 2 और 3 - 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये 3 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, आगे ले आओ 3 × 2 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल, कट कर स्टूडेंट कितना है? 3 वेज। तो इसमें तो कह रहा है 3, उसमें कह रहा है 6, वही चीज़ें हैं। लेकिन ये कम्बिनेशन में सिलेक्शन का मतलब क्या हुआ? जैसे टीम में हमने अमित और भोला को सेलेक्ट कर लिया, या अमित और कैप्टन को सेलेक्ट कर लिया, या भोला और कैप्टन,
तो यही तो भेजेगी ना प्रिंसिपल सेलेक्ट करके 2 बच्चों को। अमित भोला को भेज दिया एक चॉइस, अमित कैप्टन को भेज दिया दूसरी चॉइस, ठीक है, भोला और कैप्टन को भेज दिया तीसरा। इसके अलावा कोई है? अब कौन नहीं, अमित भोला की जगह भोला अमित भेजा है, मतलब तो एक ही है ना। सिलेक्शन में ए बी और बी ए में कोई फर्क नहीं आता, अरेंजमेंट में डिफरेंट हो जाता है स्टूडेंट। तो आप ये समझना है इसका फ़र्क क्या है। अरेंजमेंट में 2 डिफरेंट वेज हो गए, सिलेक्शन में वही दोनों एक वेज होगा। ए बी या बी ए का मतलब एक ही है, ये दोनों एक ही कंसीडर करे जाएंगे हमारे पास सिलेक्शन में। ए बी और बी ए एक हो गए, ए सी सी ए एक ही होगा, बी सी या सी बी कह दें एक होगा। तो जब सिलेक्शन यूज़ कर रहे हैं तो एक एक 3 सेट हो गए, अरेंजमेंट कर रहे हैं तो 3 और 3 6 सेट हो गए, डिफरेंट। तो इस तरह से हमारे पास एक कॉम्बिनेशन होता है स्टूडेंट। अब इसको कैसे रीड करते हैं? कोई बोले एनसीआर का मतलब क्या हुआ, तो हम कहेंगे देयर आर n आइटम्स और n आर्टिकल्स और n थिंग्स बट वी आर गोइंग टू सेलेक्ट r आइटम आउट ऑफ n एट ए टाइम। इनके डेफिनेशन है स्टूडेंट, फिर से रिपीट कर रहा हूं। जैसे हमारे पास PNR कहता है तो हम कहेंगे देयर आर n डिफरेंट थिंग्स or n different item or n different articles in which we are going to arrange r item out of n at a time। यानी n में से r अरेंज कर रहे हैं। जैसे 3 स्टूडेंट हैं तो 3 स्टूडेंट में से हम अरेंज कितने कर रहे हैं? 2। 3 में से 3 भी अरेंज कर सकते हैं, 3 में से 4 नहीं। यानी r जो है हमारे पास n हमेशा बड़ा होगा या इक्वल होगा r से, ठीक है। r से छोटा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। n हमेशा या तो r के इक्वल होगा या r से बड़ा होगा, छोटा नहीं हो सकता। तो ये जो है यहाँ पे r, तो हम जो हमारे पास 3 आइटम दे रखी तो 3 में से 3 ही तो अरेंज कर सकते हैं, 4 थोड़ी अरेंज कर सकते हैं। तो 3 में से मैक्सिमम 3 जा सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 1 और 1 भी ना करो 3C 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास फिर से बता रहा हूँ इसको, PNR का मतलब क्या हुआ, देयर आर n थिंग्स या n आर्टिकल या n आइटम्स आउट ऑफ वी आर गोइंग टू अरेंज r आइटम आउट ऑफ n एट ए टाइम। इसमें NCR में बोलेंगे देयर आर n थिंग्स वी आर गोइंग टू सेलेक्ट r आइटम आउट ऑफ n एट ए टाइम। यानी एट ए टाइम n आइटम में से r हम सेलेक्ट कर रहे हैं, इनमें n आइटम में से हम r अरेंज कर रहे हैं। अरेंज में ए बी और बी ए में कोई अलग अलग होते हैं, इसलिए ये 3 का 6 बन जाता है। हम सिलेक्शन कर रहे हैं तो ए बी और बी ए एक ही मतलब होता है, तो उसको हम एक ही मान के चलते हैं। ये आपने डिफरेंस सीखा स्टूडेंट हमारे पास परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में। इस तरह से आपका ये टॉपिक हुआ। अब मैं अगली क्लास में एक्सरसाइज अब 7.1 अगले वीडियो लेक्चर में जो आपका 2 होगा स्टूडेंट, उसमें मैं बताऊंगा मैनुअली भी कैसे करते हैं, इन फार्मूले का यूज़ करके भी कैसे आप करते हैं। थैंक यू।